We can start. The topic is restructuring of assets in our life और मैनेजिंग द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. दोनों चीज रिलेटेड हैं, टॉपिक अलग अलग कर दिए. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स मैंने बोला फॉर द पर्सन हु हिमसेल्फ हैज बिकम 60, 65, 70 ईयर ओल्ड एंड नीड्स टू रीस्ट्रक्चर, और मेंटेनिंग और मैनेजिंग द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चलूंगा. बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है. अपने पेरेंट्स को भी बताना ये ज्ञान, जो भी सुनेंगे रिकॉर्डेड या अभी आप लाइव सुन रहे हैं. तो जरूरत कैसे होती है, ध्यान से सुनो. द्वारका में 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया 22, 23, 24 साल पहले. वो बढ़कर कभी 180 का हो गया और अब गिर के 150 का हो चुका है. अब उस पे रेंट जब 25,000 रुपए आ रहा होता है या 28 आ रहा होता है, तो जिसने 10 लाख पे लिया है उसके लिए तो इट इज 30% रिटर्न, बिकॉज इट इज गिविंग यू 3 लाख रुपीज एन ईयर प्लस. सो वो सोच के आप बड़े रिलैक्स्ड हैं यार, बस बहुत है. बिकॉज आपकी आपने किराया उसका 3,000 रुपए भी लिया है, 2,000 भी लिया है, कभी 4,000 लिया है, 5, 6, 7 वो होता रहा है. तो यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. दिस वे आर वेल्थ डज नॉट इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वो गन्ने का एक पर्टिकुलर जूस ही होता है उसमें. तो नाउ इफ यू सी कि अगर वो आज 1.5 करोड़ रुपए की चीज है और मुझे 3 लाख रुपए ही कमा के दे रही है, तो उसकी 2% रेंटल यील्ड ही है. प्लस अब वो 1.5 से बढ़ती हुई ज्यादा दिख नहीं रही, क्योंकि 1.80 से गिर के 1.50 पे आ चुकी है. ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं द्वारका का. इट is applicable for lot of other properties, unless and until it is in a Chandni Chowk kind of place, or that location itself is something so great that you may not sell. In case that property is something which is a landed property, which is a plot kind of activity, then of course you can break and do lot of things with it. So that comes under restructuring of assets. कि अगर मुझे वो प्रॉपर्टी आज के रेट पे 3.5-4% नहीं दे रही, जो दे सकती है एक अच्छी प्रॉपर्टी 3.5-4%, तो आई नीड टू restructure for that. Plus I need to maybe sell it and move to some other part where the story is playing out, and wherein that my 1.5 crore starts going up. So it is not about only that 25,000 which I am getting, but it is about that 1.5 crore also going up. अगर मैं माइवन कंस्ट्रक्शन, अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छा प्रोजेक्ट लेता हूँ. But what stops us from doing it? Two things. First, we do not understand this phenomena जो मैंने बताया. दूसरी चीज, you are a youngster, you have understood it, but your father or mother doesn't understand, or they feel कि पता नहीं हम कितने साल जिएंगे. The moment you hit 60, 65, people start thinking पता नहीं यार, अब तो अब ज्यादा साल जीना ही नहीं हमें. They may live till 95, 96. You may live till 95, 96. Another 34, 35 years. पिछले 30-32 साल में आपने नौकरी पकड़ी, नौकरी में फिर एक छोकरी पकड़ी जिससे आपने शादी करी, उसके बाद फिर आपने बच्चे पैदा किए, बच्चों को आपने बड़ा किया, उनकी स्कूलिंग करी, हायर एजुकेशन करी, उनकी शादी करी, इतना कुछ किया. अब अगले 33 साल क्या करोगे? नहीं जी, वो 25,000 रुपये आ रहा है जी, बहुत है जी. क्योंकि आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, इसलिए 25,000 बहुत लग रहा है. बट अभी भी बहुत कुछ हो सकता है. एंड लेट मी टेल यू, जिन जिन लोगों ने 2019 से पहले कभी भी 10, 20, 30 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी है एट एन एज ऑफ लेस देन 40 इयर्स या 45 इयर्स, they will have to change once in their lifetime, because that property will not last, their life will still continue. And I am telling people, all of you who are listening, बुढ़ापे में 70-75 साल में चेंज करना प्रॉपर्टी बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि यू हैव टू गेट यूज्ड टू दैट इकोसिस्टम आल्सो. That's why I'm saying the topic is restructuring of assets. It is required. The redevelopment system is minimum 12 years. 4 साल लगते हैं सोसाइटी के लोगों को मनाने में कि ये बेकार होगी, ये पुरानी होगी, इसको तोड़ना पड़ेगा, एंड कुछ ऑफर आ रहे हैं. फिर 1 से 2 साल में ऑफर आते हैं. जैसे पुरानी मूवीज में आपने मुंबई में देखा होगा, हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा कि सब बिल्डर कमिंग एंड माफिया एंड दे टेलिंग ओके, एंड 2 बुजुर्ग होंगे जो कहेंगे हमारे मरने के बाद और आर डेड बॉडी, बिकॉज दे कैन नॉट, एंड उनको दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट 12 ईयर साइकिल. उनको तो लाइफ ही नहीं दिखती 12 साल. तो 4 साल मनाने में लगेंगे. अब जब 4 साल ये बात शुरू होगी मार्केट में, वो प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, क्योंकि मार्केट में एवरीबॉडी सेज यार ये वाली फलाना कैंपा कोला सोसाइटी या इस तरह का नाम, ये तो थैंक यू होने वाला, इसका तो काली पीली टैक्सी है, तो उसका ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं उसमें. फिर वो तोड़ने का पीरियड आता है, फिर वो बनाने का पीरियड आता है. बनाने में कम से कम, यू ऑल नो, अभी अगर एग्जांपल मैं दूं आपको,
बेस्ट ऑफ द प्लेस लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे पे शपूर जी, दे आर टेकिंग 7-8 years, शोभा इज टेकिंग 10-12 years। इतना टाइम लगता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में। दीनदयाल वाले बनाने में तो 2 साल लगते हैं, पर वो इतनी प्राइम लोकेशन पे 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, वहां पे प्लॉट कट के 3 मंजिल नहीं बनेंगे, वहां पे 3 टावर बनेंगे 45-50 मंजिल के। तो इट विल टेक दैट मच टाइम। एंड फिर उसमें नेगोशिएशंस भी होनी होती है, नेगोशिएशंस भी होनी होती हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, नेगोशिएशंस भी होती हैं, तो इट टेक्स दैट मच टाइम। किसी का भी जो भी सुनने में अगर आपका पीपी और आईडी हो रहा है, पावर पंच और आइडेंटिफाई कर रहे हो जो मैं बात कर रहा हूं, तो प्लीज यू कैन टाइप इन द एडमिन सो दैट आई गेट ए फीडबैक जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मेरे को वन वे ट्रैफिक हो जाएगा बिकॉज यू पीपल कांट स्पीक, ठीक है। तो जिन जिन को हो रहा है ये पापा मम्मी को समझाना है, जिसके पापा 63 इयर्स के हैं और मम्मी 59 इयर्स की हैं, और उनने प्रॉपर्टी 20-22 साल पहले ले ली थी, अब वो रह रहे हैं कंफर्टेबली। अगर आप उनको बेचने की बात करोगे तो उनको लगेगा ये लड़का मेरे पैसे मारना चाहता है, ये बेटी मेरे पैसे मारना चाहती है, ये दामाद और बहू हमारे पैसे मारना चाहते हैं। ये ऐसी वाली फीलिंग आती है बहुतों को। लेकिन वो क्या होगा जब आप बूढ़े हो जाओगे ना 75 साल के, तब ये जो बच्चे जिनको फीलिंग आ रही थी इनने तो अपना कहीं कर लिया होगा इंतजाम। फिर आपकी जब वो सोसाइटी टूटेगी ना, तो 6, 7, 8 साल, 9 साल किराए पे मरना बड़ा मुश्किल लगता है। हर आदमी अपना एक इंडियन का सपना होता है बुढ़ापे में अपने घर में मरना चाहता है सब। हर आदमी, कोई किराए में नहीं मरना चाहता। बिकॉज व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू अनदर थिंग, ओल्ड एज में टेनेंट्स को कोई रखने को तैयार नहीं है। आप क्या किसी डायलिसिस वाले बुढ़े जो इंसान हो चुके हैं ओल्ड एज वाले, उनको रखने को तैयार हो? नोबडी वांट्स इट। दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। अपने ओल्ड पेरेंट्स आदमी भुगत लेता है सब, दूसरे के कोई भुगतने को तैयार नहीं है मकान मालिक, बिकॉज एनर्जीज वैसी हो जाती। I will, if I have to give my flat on rent, suppose, I will like to give to a young couple, multinational, दोनों husband wife बिल्कुल साफ रखे, पोछा लगे और मतलब अच्छा रेंट आए मेरे को। I will never want to give it to a very old couple. This is a fact of life, and everybody has to become old one day. Everybody knows this also, and everybody has to go through that. This is also a fact. So people, some people जो मैंने बात बताई है, कईयों को आपका आईडी और पीपी होगा, लेकिन कईयों को ये जो बात मैं बता रहा हूँ पता है ये बात। तो आपको अपना जुगाड़ करना है, आपको अपना साइकिल देखना है कि भाई ये वाली जो मेरी सोसाइटी है ये मेरा 95 निकाल देगी क्या। और अगर जो बुजुर्ग मेल है वो गुजर जाए एंड उसकी जो वाइफ है वो रह जाए, एंड ये आपको पता है कि औरतें 5 से 6 साल छोटी हैं पतियों से, कई बार 3 है, आजकल कम एज ग्रुप हो गया, गैप आजकल कम है, पर पहले ज्यादा था, 7-8 साल भी होता था। और औरतें वैसे भी आदमियों से 7-8 साल ज्यादा जीती हैं, और छोटी भी 7-8 साल है। तो 15 साल दैट लेडी हैज टू स्टे अलोन, द हस्बैंड इज नॉट देयर। नाउ विल शी बी एबल टू मैनेज दिस रीडेवलपमेंट वाला थिंग? सो दैट राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल, यू कांट पुट योर शुतुरमुख की तरह रेते के अंदर मुंह की बिल्ली मुंह नहीं खाएगी, बिकॉज यू मे नॉट वांट इट टू ब्रेक। अच्छा वो इतनी शैबी हो चुकी है कि वैसे नहीं ब्रेक हो रही, लेकिन वो 8 मंजिल बनी है, अभी एफएआर वहां इतना आ गया कि 16 मंजिल बना सकते हो, 18 मंजिल बना सकते हो। पहले तो ये माइवन के हिसाब से इतनी ऊंची बनी नहीं सकती थी। फिर वो सारी बेसमेंट की टेक्नोलॉजी आ गई, 2 मंजिल 3 मंजिल कार डाल लो, स्टिल्ट गायब हो जाएगी, वो कार फ्री एरिया हो जाएगा। एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर वो एग्री कर जाएंगे। 66% पीपल व्हेन दे एग्री द सोसाइटी गोज, ठीक है। एंड दे हैव, these are all local rules, somebody say 66, कहीं 70, कहीं 75 है, 66, 70, 75 को बिल्डर मना लेता है, ठीक है। एंड वो बाकी फिर 25-30% नहीं भी मानते तो भैया दे हैव टू। एंड उसके बाद क्या होता है, और कुछ नहीं करना, आप सरकारी किसी से बुलवा दो कि यार इट इज नो लॉन्गर ओके। आज के दिन तो वैसे भी नई वालों में आपने कुछ देखा होगा। सो the fact of life is कि this you have to be alive to this situation, and now what happens, you will get that one पर्ची जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने राइट है ना, एक पर्ची मिलेगी आपको कि ये आपकी थी, वो पर्ची ही बिकेगी। बिकॉज बहुत बच्चे क्या करेंगे, जिनको इनहेरिटेंस में मिलेगी या कुछ होगा वो पर्ची बेचेंगे। पर्ची अब उस रेट पे नहीं बिकेगी, जब फ्लैट बन के तैयार होगा तब वो 2.5 करोड़ का होगा, और पर्ची बिकेगी आपकी 1.4 करोड़ की। ये भी एक फैक्ट है। वो जो पर्ची होगी ना आपका राइट इन दैट, वो पर्ची बोलते हैं उसको, पर्ची ऐसे बिकेगी। लोगों को दिल्ली में आइडिया नहीं है, मुंबई वालों को आइडिया है, कलकत्ता वालों को आइडिया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट दो सिटीज हैव सीन दिस फिनोमेना, यू पीपल हैव नॉट सीन, जो नॉर्थ इंडियन ही ऑडियंस ज्यादा जुड़ा है। तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट इज वेरी वेरी नेसेसरी, इट इज रिक्वायर्ड। दिस आई टोल्ड इन context of high rises, some flat system. The same is applicable in case of your own plot.
अब हो क्या रखा है, कई जगह पापा मम्मी ने प्लॉट पे एक ग्राउंड फ्लोर बना रखा है, एक फर्स्ट फ्लोर बना रखा है। अब वो जो कंस्ट्रक्शन है वो एफएआर पुराने टाइम का यूटिलाइज हो रखा है और वो ऐसे बन रखा है। अब वो गवर्नमेंट ज्यादा अलाउ कर दे रही है, तो अब उस पर बनेगा तो स्टिल प्लस 4 ही बनेगा। अब ये लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं भाई तू अपना ऊपर बनाना है ऊपर बना ले, हम तो हमें मत परेशान कर। तो नाउ दैट उसमें से 4 बढ़िया वाले फ्लोर्स बन के, और दो, एक पे पेरेंट्स रह लें एक पे आप रह ले, दो का आप किराया खा लो 60-70 हजार, वो प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन बहुत लोग उसको करने को तैयार नहीं है, बिकॉज ऑफ वन इज लेथार्जी, सेकेंड इज दैट द किड ऑल्सो, द नेक्स्ट जनरेशन डजंट हैव ए प्रॉपर प्लान टू द पेरेंट कि पापा 1 साल आप यहाँ रेंट पे रहोगे, मैं रेंट दूंगा, ऐसे ऐसे हम बनाएंगे, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, आप अपना इतना लगा लेना, इतना हम लोन ले लेंगे, इतना इनकम टैक्स रिबेट मिल जाएगा, और ऐसे ऐसे करके हमारे 4 हो जाएंगे, हम ईएमआई निकाल लेंगे रेंट से, मेरे को रहने को हो जाएगा, मेरे को रेंट नहीं देना पड़ेगा, और फिर हम एचआरए का ऐसा खेल खेल लेंगे, बिल आपके नाम आ जाएगा, वो ऐसे कर लेंगे, ओनरशिप 50 परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इसी को ही तो रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, इसी को ही रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। लेकिन ये पापा को समझाए, अगर समझा दोगे तो सबके पापा समझे समझाए अच्छे हैं, एवरी पापा मम्मी लव्स द किड, बट दे आर नॉट बुद्धू। सो इफ यू एज अ नेक्स्ट जनरेशन इज स्मार्ट टू टेल देम कि भी नियत साफ है आपका, वो लोग कई बार पेरेंट्स कहते हैं 68 67, अरे यार हम चले जाएंगे तब तुम कर लेना। अरे पेरेंट्स 97 में जाएंगे बाबा, फिर 30 साल वेट कर रहे हो पेरेंट्स के जाने की। और पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं अभी आप में से, अगर ऐसा स्टेटस है, भाई ऐसा मत करो, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट मिल भी जाए और उसमें अगर एसेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो प्लॉट पे घर बनाओगे वो 1-1.25 साल में बन जाता है, और पैसा जिसके पास होता है, दिन रात काम होता है, तो साल भर में बन जाता है, नहीं तो 1.5 में बन जाता है। तो साल 1.5 साल अगर कहीं किराए पे भी रहना पड़ गया 25-30 हजार रुपए में, तो 3-4 लाख रुपए जाएंगे। पर वो 3-4 लाख रुपए एंड सम मॉडरेशन आपका, उसमें वो एसेट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, वो बहुत बहुत आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। क्योंकि अभी मैं बाद में कवर करूंगा कि प्लॉटों के रेट, और वो जो मैंने बताया था कि बिल्डर, वो सॉरी, पुड़िया कैसे घुमाई जा रही है, रेट्स का क्या हो रहा है, वो दैट आई विल कवर, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग रीस्ट्रक्चरिंग अपने एसेट्स का। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मेरा सेकंड उस पे बता रहा हूँ कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन बी रिक्वायर्ड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, वेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज योर फादर एंड यू ओनली, बट देर आर सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे की हैं, जिसमें चाचा था वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आपके फादर और उनके भाई हैं। अब वो वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें जैसे सबकी सिबलिंग्स की लाइफ जर्नी होती है, अलग अलग प्ले आउट करती है। कोई अफसर बन जाता है, कोई चपड़ासी बन जाता है, कोई अमीर बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है, किसी के बेटे ही हो जाते हैं, किसी के बेटी ही रह जाती है, किसी का बेटा बेटी होता है। लाइफ की जर्नी अलग अलग हो जाती है, उसमें फिर सबके परिवार में एक सेंस ऑफ जेलेसी होती है, ठीक है। ये समाज में मेरी रिलेशनशिप सीरीज भी आएगी, फैमिली में मैंने कवर किया, जेलेसी होती है हमारे, जिसकी बहू किसकी सुंदर है, लड़के किसके ज्यादा हो गए, सक्सेसफुल ज्यादा कौन है, नौकरी एक की बहुत अच्छी होगी बट ही विल बी जेलस बिकॉज उसके बेटियां, और दूसरे भाई जो चपड़ासी है, क्लर्क है, उसके बेटे हैं, ये भी जेलेसी का फैक्टर है। और जो जो चपड़ासी है, एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, समटाइम्स इट इज नॉट दिस मच, समटाइम्स इट इज दिस मच ओनली, वो आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रापोलेट करो, कितनों का पीपी हो रहा है, प्लीज टेल मी राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग। ये जो मैं चीज बता रहा हूं, आप आईडी कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो इस चीज के साथ, तो राइट आईडी कि ऐसा कुछ आपने अपने परिवार में देखा है क्या आपने। एंड जेलेसी जो होती है ना जी, उसको रोकना नहीं है, जैसे छींक को रोक नहीं सकते उस तरह जेलेसी को रोक नहीं सकते, लेट इट कम आउट। सो मैं तभी तो सोल्यूशन की तरफ ले जा रहा हूं। संडे को ज्वाइन कर रहे हो, जादू होने वाला अगले 5 मिनट में, क्योंकि आप में से कितने सफर कर रहे हैं मुझे बता दो, आईडी पीपी जिनका हो रहा है, यानी उनके घरों में ये स्टोरियां चल रही हैं, या उनने देखी है स्टोरी होती कि भाई जेलेसी भी चल रही है, वो एसेट पे एक चाचा बैठा हुआ है, क्योंकि पापा मम्मी जब दादा दादी थे तो उनके साथ वो रहता था चाचा, अब आपके पापा तो दूर रहते थे, या और उसने कब्जा कर लिया है, अब वो कह रहा है मैं तो नहीं तोड़ता, मैं तो ऐसे ही हूं, और तुमने माँ की सेवा नहीं करी थी तो ये मेरा ही हो गया। एवरीबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट गिल्ट। जब हम धोखा करते हैं ना, अपने अपने खून के रिश्तों के साथ हम धोखा करते हैं, तो हम अपने माइंड में गिल्टी हो जाते हैं, तो उस गिल्ट को मिटाने के लिए हम रीजनिंग करते हैं कि तू तो विदेश में जाके सेट हो गया था। जितने भी विदेश में जाके सेट होते हैं, इनका सब कुछ यहाँ का कोई और ही ले लेता है, कहता है भाई तू जब चला ही गया तो तूने ख्याल नहीं रखा। यू टेल मी, दिल्ली की 20 CR की प्रॉपर्टी होगी है, तो क्या एक बेटे ने अपनी माँ का 20 CR के इक्विवेलेंट ख्याल रख लिया? कोई इतना ख्याल रख सकता है?
क्या कॉस्ट होती है ख्याल रखने की? 1 लाख रुपीज ए मंथ लगा लो, मेड, नर्स, ड्राइवर, सब जो मिला मिलू के भी, तो भी 5 साल ख्याल रख लिया तो इट इज 60 lakhs ओनली। तो भाई तूने 60 लाख का ख्याल रख लिया, तू 2 CR एक्स्ट्रा ले ले, तो 10 में से जब कद्दू कट रहा है तो तू 6 CR रख ले, मेरे को 4 दे दे, तूने ख्याल रखा। ठीक है, तो ये ऐसे कोई बात नहीं करेगा घर में, क्योंकि जब मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करता हूँ, फैमिलीज वाले जब मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन में, मैं ऐसे ही बताता हूँ कि भाई तूने कितने का ख्याल रख लिया? वो तूने ख्याल इसलिए रखा क्योंकि तू यहाँ रह रहा था और तेरे को लालच था। वो अगला बंदा फॉरेन कंट्री में था, वो कैसे ख्याल रखता भाई? ठीक है, तो तू उसका सारा ही मारना चाहता है, फिर तेरे को कितने जन्म लेने पड़ेंगे कीड़े मकोड़े के आके वो पाप धोने में? डू यू नो दैट फैक्ट? खैर, आई विल नॉट टेल व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू, बट द थिंग इज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है, कई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, आई विल टेल यू। जहां बहुत, जहां देखो, दो तरह की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एक जो बहुत महंगी है, जहां बहुत पैसा है, एक जो कम है। जहां बहुत पैसा है वहां तो लफड़ा कोर्ट में जाता है, क्योंकि सबको लालच है। और कई बार क्या होता है, जहां पैसा, जब प्रॉपर्टी की कीमत 1-1.5 करोड़ है और हिस्सेदार 20 हैं, वहां कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ये भी एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके हिस्से आएगा 4-5 लाख, तो आप कहते हो कि तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू ऑल माय ऑडियंस हुज लिसनिंग, कि प्लीज व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉपर्टी, प्लीज, जैसे ये जूम पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों का, कजन्स के साथ, जो भी यंगस्टर्स है, मीटिंग करो। हो सकता है जो चाचा ताऊ है ना, आपके जो फादर है, आपके चाचा ताऊ, उनके आपस में रिलेशंस खराब हैं, क्योंकि जो उनकी बीवियां हैं, जो कि आपकी मम्मी है, आपकी चाची, आपकी ताई है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। जेलेसी, तेरा ज्यादा मेरा, आप तो नेक्स्ट जनरेशन है, आप तो सुलझे हुए हैं। आपका कजन से रिलेशनशिप शुड नॉट बी डिफाइंड बाय हाउ योर फादर ट्रीट्स द ताऊजी और चाचा जी। अनफॉर्चुनेट है ये। यू शुड हैव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। व्हाई कांट यू से कि मेरा बाप बेवकूफ, तेरा बाप भी बेवकूफ, दोनों भाई हैं, हम कजन्स हैं, बट वी आर द न्यू जनरेशन, एंड ये इन बेवकूफों की तरह हम कोर्ट वोट में नहीं जाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हम वो करेंगे और हम इनको सीधा करेंगे कि भाई चाचा जी को देना है आपको पैसा, क्यों नहीं देना, या ताऊ जी को देना है आपको पैसा, और इस तरह वील रिस्ट्रक्चर, वी विल सेल इट, विल गेट अ बिल्डर, विल डू कोलैबोरेशन। लॉट ऑफ वैल्यूअर्स आर, आज के दिन लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग कंसल्टेशन ऑन दीस एस्पेक्ट्स, आई एम आल्सो डूइंग। ठीक है, सो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। एंड हर जनरेशन में और दो पार्टियों में 2 आदमियों का दिमाग चल रहा होगा ना, तो बात बन जाएगी। बाकी जो 60s में जा चुके हैं, उनका तो लाइफ में लड़ाई करने का मतलब इंसेंटिव ही रहता है, क्योंकि और एनर्जीज कहीं जा नहीं रही, नौकरी करनी नहीं, कुछ और करना नहीं, तो लड़ाई लड़ाई खेलने में भी लोगों को इंसेंटिव मिल जाता है। पर प्रॉपर्टी जो इतनी भी पुरानी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनको रिस्ट्रक्चर, रेनोवेट, मोनेटाइज बहुत किया जा सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी, उस पे मैं आगे भी एक चीज बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट वेबिनार में वो कवर करूंगा, दैट इज सिर्फ पुरानी प्रॉपर्टी को सेव कैसे करना है, उस चीज में मैं अलग से चर्चा करूंगा। बट अब आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। मोटी मोटी मेरी चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आप लोग बताओ।